काफ़ी लोगों का ये हमारी पुरानी वीडियोज़ के ऊपर सवाल आ रहा था कि 1 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए उन्हें कितना बड़ा सोलर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ जानकारी दे रखी है, लेकिन उस वीडियो के अंदर ही कुछ जानकारी अधूरी रह गई है जो कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ दिखाता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए कितने बड़े सिस्टम की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं अपने एसी के ही लोड को आपको दिखा देता हूँ मीटर के अंदर। ये मेरे पास लॉयड कंपनी का 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और यहाँ पर मीटर के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी पावर कंजप्शन है वो लगभग 1300 वोट है। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग के अंदर इतनी ही पावर लेता है, चाहे मैं इसको 24 पे चलाऊं, चाहे 20 पर चलाऊं या फिर इसे 26 पे चलाऊं। तो स्टार्टिंग का जो लोड है वो ऐसा ही रहता है, लेकिन जैसे ही मेरा रूम ठंडा हो जाता है वैसे वैसे इसकी जो पावर कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम होती रहती है और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आकर जो ये एयर कंडीशनर है वो लगभग 400 वोट के अराउंड ही लोड में चलने लगता है और जो मेरा कमरा है वो ठंडा रहता है और उसी टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पहले तो आपको ज़्यादा लोड की आवश्यकता थी, लेकिन बाद में आपको इतने ज़्यादा लोड की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो 1300 वोट की पावर कंजप्शन है उसके हिसाब से अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें आपके पैसे खराब हो सकते हैं, क्योंकि जो मीटर के अंदर नीचे देखिए जो ये 15 यूनिट दिखा रहा है ये लगभग 1.5 दिन की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 24 घंटे के अंदर ये 10 यूनिट कंज्यूम कर लेती है। तो इसके लिए आपको ऐसा सोलर सिस्टम चाहिए जो कि 1 दिन के अंदर लगभग 10 यूनिट बिजली बना दे। तो ऐसा सिस्टम के लिए आपको 2 किलोवाट के सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखेंगे कि जो आपका लोड चल रहा था वो तो 1300 वोट के अराउंड चल रहा था, लेकिन पैनल आपको चाहिए 2 किलोवाट के, और ये भी सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए आपको चाहिए है, क्योंकि एसी के अलावा अगर और भी अप्लायंस आप चला रहे हैं तो आपको आपके घर का ही पूरा लोड पता करना होगा, तभी आप एक सही सोलर सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारा एसी 1300 वोट पावर ले रहा है इसके हिसाब से आपको सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहिए, क्योंकि आपका जो लोड है वो इन्वर्टर के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम आपको 2500 VA का इन्वर्टर लेना चाहिए, जिसके ऊपर आप 2 किलो वोट के पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एसी के साथ में आप अपना घर का और भी लोड चलाएंगे। तो ऐसे में अगर आप लेते हैं 3 kVA का इन्वर्टर जो कि 3 किलो वोट के पैनल सपोर्ट करता है, ऐसे में आपका ऑलमोस्ट सारे घर का लोड ही आप सोलर से चला सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि 1 टन का जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसके लिए आपको 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपकी जो पावर कंजप्शन है वो 10 यूनिट है, आपकी 15 हो सकती है। तो ऐसे में फिर आपको 3 किलोवाट की आवश्यकता होगी। अगर आपकी 10 से कम है तो ऐसे में आप 2 किलोवाट से कम भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन जो इन्वर्टर है वो आपको 2500 VA के अराउंड कैपेसिटी वाला ही रखना पड़ेगा। लेकिन मार्केट के अंदर अभी एक ऑप्शन और भी आ गया है जो कि है सोलर एसी करके। इसमें आपको कंप्लीट सेटअप ही मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पैनल भी मिलते हैं, एसी भी मिलती है और वो डायरेक्टली पूरे दिन आप सोलर से चला सकते हैं, और अगर रात को चलाना चाहते हैं तो वो आप बिजली से भी चला सकते हैं। उसकी जो पावर कंजप्शन है वो एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी से भी काफी कम होती है, लेकिन जो उसकी कीमत है वो आपको ज्यादा लग सकती है। ये कंप्लीट जो सेटअप है वो लगभग 1 टन एसी का 1 लाख रुपए में आपको पड़ने वाला है। तो ऐसे में अगर आपके पास में पहले ही एसी लगा हुआ है तो उसके लिए तो आपको अभी सोलर सिस्टम ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नई एसी लगाने की सोच रहे हैं देन आप सोलर एसी की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि 1 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर को चलाने के लिए आपको कितने बड़े सोलर सिस्टम की या सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है देन आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।